आदाब, मैं खुर्शीद रब्बानी इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का हमारे मसाइल में। इन दिनों मुल्क में मजहब तब्दील की एक मुहिम चल रही है, घर वापसी की बात हो रही है और ख़ास तौर से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और दूसरी तंजीमों के लोग घर वापसी की एक मुहिम चला करके ईसाइयों को और मुसलमानों को घर वापसी की दावत दे रहे हैं, या फिर कहा जाए कि मजहब तब्दील करने की इनकी कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि आप वापस अपने पुराने मजहब में आ जाइए। आखिर ये जो मुहिम है, ऐसी मुहिम क्यों चलाई जा रही है, क्यों इस मुहिम की ज़रूरत आन पड़ी है और क्या है इसका मकसद, इसी पर बात करेंगे। कई खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं स्वामी अग्निवेश, आर्य समाज के लीडर हैं, इसके अलावा नेशनल कन्वीनर हैं सर्वधर्म संसद के, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, आप मेंबर हैं वर्किंग कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद है मोहम्मद अफजाल साहब, नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद है विजयेश लाल जी, नेशनल डायरेक्टर हैं रिलीजियस लिबर्टी कमीशन के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। स्वामी जी आपके पास ही आएंगे। हम देख रहे हैं इन दिनों घर वापसी की एक मुहिम चल रही है और एक संगठन है, कुछ तंजीमें हैं जो कह रही हैं, खास तौर से मुस्लिम तबके को और जो ईसाई कम्युनिटी है उनके लोगों को वो कह रहे हैं कि भाई घर वापसी कर लो। क्या मकसद लग रहा है आपको, असल में ये हो क्या रहा है इस वक्त मुल्क में? देखिए, ये सब चुनावी प्रपंच हैं, राजनीतिक दांवपेच हैं। इसका धर्म, मजहब और कोई इस प्रकार की चीज से लेना देना नहीं है। हमें तो उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने और अपनी पार्टी और अपनी सरकार का एजेंडा इस प्रकार के छुट भइयों के हाथ से छीन करके एक सबका साथ सबका विकास, देश को आगे ले जाने का, बेरोजगारी मिटाने का, ये सब कुछ सोचा है। और हमें भी खुशी हो रही थी कि बीजेपी जैसी एक पार्टी यदि इतना अच्छा मुद्दा लेके चल रही है तो बहुत बड़ा फायदा होगा देश को। लेकिन जो इनके छुटभइये हैं, उनमें कोई साक्षी महाराज है, कोई निरंजनी साध्वी है, तो कोई आपके गोरखपुर के सांसद हैं आदित्यनाथ जी हैं और कई ऐसे लोग हैं। तोगड़िया जैसे लोग भी फिर से मैदान में आ गए, अशोक सिंघल तो पहले से थे ही थे। ऐसे लोगों का फिर से आना, राम जन्मभूमि से लेके धर्म परिवर्तन का ये सब कुछ आगरा से अलीगढ़ तक चलाना, ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी के उस एजेंडा को, उस पिच को खराब कर रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है, यदि नरेंद्र मोदी चाहते हैं, सचमुच में दिल से चाहते हैं कि ये जो लोग इनके नाम पर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये मेरा भी एजेंडा है भाई। और मैंने जो पहले विश्वास दिलाया था कि मेरे पास केवल और केवल और केवल विकास, डेवलपमेंट ही एकमात्र एजेंडा है और ये सब चीजें नहीं है, तो आज उनको बोलना चाहिए। मनमोहन सिंह जी को कहते रहे कि वो मौनी बाबा हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर नरेंद्र मोदी जी खुद मौनी बाबा साबित हो रहे हैं। जहां तक सवाल है घर वापसी, घर है कहां, किसको आप घर कह रहे हैं? जिस घर में हर व्यक्ति एक साथ बैठता, खाता, पीता, चलता फिरता, सबकी बराबर इज्जत होती, उसको घर कहते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, और सदियों से आपने अपने भाइयों को, अपने बहनों को दलित, नीच, अछूत कह करके दुत्कारा है। हाँ जी, आदिवासियों के साथ निर्मम शोषण का व्यवहार कर रहे हैं। और उसके बाद उनको, यदि उनमें से कोई मुसलमान बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, कुछ अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए, हाँ, तो फिर उनको कहा जाता है कि आप घर वापसी आ जाइए, अपना घर सुधार लीजिए पहले, फिर घर वापसी कराइए। हाँ, मैं कहूंगा कि आप सब काम छोड़ करके तथा हिंदू समाज से जातिवाद को खत्म कीजिए, जातिवाद मुक्त समाज पहले बना लीजिए, उसके बाद घर हिंदू आपस में शादी करके दिखाएं, कुछ ना पूछें जात पात, ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, सब बैठ करके खाना खाएं, इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज, इंटरकास्ट, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ तो पता लगे कोई घर है हिंदू के नाम का, वरना आज घर ही कहाँ है तुम्हारा। बिल्कुल सही है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब क्या कहेंगे, ये जो इशू आ गया है अचानक से, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार घर वापसी की मुहिम चलाई जा रही हो या मजहब तब्दील जो है कभी मुल्क में ना हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इस बात से जो है इत्तेफाक रखते होंगे और मुल्क के कोने कोने में इस तरह की जो है मुहिम वो वक्त वक्त पर चलाई जाती रही है, लेकिन अचानक से इस तरह की जो है वो आवाज़ें उठने लगना और बड़ी बड़ी बहसें टेलीविज़न के ऊपर होना, मीडिया के अंदर बड़ी बड़ी खबरें आना, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी जो है एक रणनीति का एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं जहनियत को और माहौल को जो है वो बदलने की या ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहली बात तो है कि मैं स्वामी जी की इस बात से इत्तेफाक करते हुए समझता हूँ कि लोगों ने ये महसूस किया था नरेंद्र मोदी सरकार से
कि इन्होंने दो बुंदे बुनियाद बनाए थे अपनी हुकूमत के। एक तो था गुड गवर्नेंस और दूसरा था विकास। बिल्कुल सही है। और ये ख्याल था कि जितने कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं ये कम से कम ये 5 साल तक उठा कर रख देंगे, बैक बर्नर पर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र बनाने की जल्दी है और इसलिए उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक स्ट्रेटजी इन्होंने बना रखी है कि ये तो बात करेंगे अच्छी अच्छी, और इनके जो चेले चपाटे हैं जिसका जिक्र अभी स्वामी जी ने किया है, उनको इसको पूरा मौका दे दिया है कि वो जिस तरह की जबान में बोलना चाहते हैं बोलते रहें, जो इशू उठाना चाहे उठाते रहें। तो इस तरह ये एक तरह से एक नूरा कश्ती चल रही है, एक तरह की बात कर रहा है और दूसरा दूसरी तरह की बात कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो ये इशू उठाया गया है इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, और वो गहरी साजिश ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25, जिसमें धर्म के लिए लोगों को जो धर्म चाहे जो इख्तियार करना चाहे वो इख्तियार कर सकते हैं, जिस धर्म पर रहना चाहे रह सकते हैं, उसको फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रीच कर सकते हैं, उसकी दावत दे सकते हैं। इस पर पाबंदी लगाने के रास्ते के लिए एक तरीका इख्तियार किया गया है। ये जो ड्रामा आगरा में जो कुछ हो, एक ड्रामा था, स्टेज किया गया वो ड्रामा, और अलीगढ़ में जो किया जा रहा है वो भी एक स्टेज किया जा रहा है, ताकि चारों तरफ से ये बात उठाई जाए कि साहब धर्म परिवर्तन के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। पूरे देश में किसी को किसी का धर्म बदलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं और यही बात है कि जैसे ही आप ये कहिए कि ये आगरा की गूंज पार्लियामेंट में सुनाई दी, तो वेंकैया नायडू ने गवर्नमेंट की तरफ से बात कहते हुए वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। उन्होंने फौरन ये कहा कि अगर सबकी सहमति हो तो हम जो है इसके ऊपर एक धर्म परिवर्तन के ऊपर पाबंदी लगाने का कानून लाने के लिए तैयार है, और कोई धर्म में किसी की तरफ में नहीं जाए लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें तमाम धर्म के लोगों को अपने धर्म पर यानी कायम रहने की, और जिस धर्म को जो स्वीकार करना चाहे उस धर्म को स्वीकार करने की इजाजत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर पाबंदी लगाना बुनियादी तौर पे ये चीज पेश नजर है, जिसके लिए पूरा खाक तैयार किया गया है। आगरा के बारे में जो इत्तलात हमारे पास में है वो इत्तलात ये है कि गरीब लोगों को, कचरा चुनने वाले लोगों को, अनपढ़ लोगों को धोखा देकर, बहाना बताकर कि भाई हम तुम्हारे लिए राशन कार्ड बना देंगे, आधार कार्ड बना देंगे, 50 गज जमीन दे देंगे आपको, उनको लाया गया, उनसे कहा टोपी पहन कर आइए, बुर्का पहन कर आइए, और लाके उनको जो है एक उसमें बिठा दिया गया रिलीजियस सेरेमनी के अंदर में, और उनसे कहा गया भाई ये योग्य कर लें आप। अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ कि वो हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी है, क्योंकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी शहरियत के ऊपर भी कि शायद वो बांग्लादेशी तो नहीं है। एक अलग इशू है, मैं उसमें उस बहस जानना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो इत्तलात मेरे पास में आगरा से है वो यही है कि उनको धोखा देके लाया गया था, और फिर उसको पूरी तरह पिक्चराइज किया गया, चैनल पे उसको दिखाया गया, मीडिया उसको दिखाया गया। तो ये नहीं, एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया। तो इसके पीछे तो बहुत क्लियर कट एजेंडा सामने आ रहा है कि आप एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं देश के अंदर कि हर आदमी ये कहे फिर खड़े होकर कि नहीं साहब धर्म परिवर्तन के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और जाहिर है हमारे देश में इसी तरह से 5 रियासतों में इस एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए गए। एंटी कन्वर्जन लॉ जो बनाए गए हैं 5 रियासतों में, उसमें बाद ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे लीगल प्रोविजन रख दिए गए हैं कि धर्म परिवर्तन यानी एक आदमी वॉलंटरली भी कोई धर्म कबूल करना चाहे तो उसके लिए बड़ी कठिन यानी मुश्किल पैदा कर दी गई है कि वो आपके डीएम से परमिशन ले, डीएम को खत लिखे, डीएम इसकी इंक्वायरी करेगा, कहीं कोई लालच तो काम नहीं कर रहा है, कहीं कोई दबाव तो काम नहीं कर रहा है, और दबाव और लालच के नाम पर इसमें इतना ज्यादा यानी वो दिया गया है, वेग किस्म का कानून बनाया गया है कि जो चाहे आप करें। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद फिर ये आपके बजरंग दल मौजूद है, विश्व हिंदू परिषद मौजूद है कि जो राई का पर्वत बनाते हैं और उसके बाद ये पूरे मुल्क के माहौल को खराब करते हैं। दूसरी बात मुझे जो कहनी है, मेरा ये कहना है कि इस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब बहुत सारे वादे करके आए थे। एक वादा था कि हम 100 दिन के अंदर काला धन जो है देश में वापस लाएंगे। 100 दिन खत्म हो गए, अब तो आप नाम देने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों के नाम आपके पास लिस्ट में मौजूद है, कौन कौन लोग हैं, वो नाम देने के लिए तैयार नहीं है आप। इसलिए जाहिर है कि आपके सपोर्टर्स हैं, वो आपको पैसा देने वाले लोग हैं, जिन्होंने पैसा दिया था उनके पैसा बाहर रखा हुआ है। एक इशू वो है। दूसरा इशू कि आपने कहा रोजगार फराहम करेंगे। अब लोग पूछ रहे हैं कि 100 दिन तो बहुत दूर हो गए, अब तो 6 महीने हो गए सरकार को। जो वादे किए थे, बहुत खुशनुमा वादे दिलाकर आप ये सत्ता में आए थे, अब उस पर लोग जब सवाल करने लगे हैं तो उससे लोगों की तवज्जो हटाना भी एक इशू है कि लोगों का ध्यान जो है असल इशू से हटाया जाए और इस तरह के कंट्रोवर्शियल इमोशनल इशू में उलझाकर बहस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया जाए।
विजेश लाल जी क्या कहेंगे, ये जो पूरा एक एपिसोड कह लीजिए, जैसे मैंने इनसे भी कहा था डॉक्टर साहब से भी कि भाई ये ऐसा इशू है कि ये नया नहीं है, कि बिल्कुल हिंदुस्तान के लोगों के लिए बिल्कुल नया है। सबको पता है कि हाँ ये घर वापसी भी कराते हैं और मजहब तब्दील वाला जो इशू है वो भी होता रहता है, वो अपनी मर्जी से करते हैं या जो भी कुछ है। पर ये इसके ऊपर इतना हो हल्ला अभी क्यों मच रहा है, क्या साजिश आपको नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, कुछ एक चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वेंकैया नायडू जी ने जो कहा है कि हम एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो पूरे देश में लागू करना चाहेंगे, तो ये तो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको हमारे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देता है, विवेक की स्वतंत्रता देता है। यानी मैं जो विश्वास, जो मत मेरा चाहूँ मैं उसको चुन सकता हूँ, चाहो तो मैं नास्तिक रह सकता हूँ। बिल्कुल सही है। तो ये तो संवैधानिक नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अपना मत या अपना धर्म बदलना चाहता तो उसको पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरी बात, चर्च भी, मसीही लोग भी इस बात को मानते हैं कि जोर जबरदस्ती से बदला हुआ धर्म जो है वो कोई धर्म बदलना नहीं होता, वो कोई अपना विश्वास बदलना नहीं होता, या लालच दे करके उसको मान्यता नहीं है। रही बात घर वापसी की, तो घर वापसी हमको समझ में नहीं आती। मैं उसको घर वापसी कहने से इनकार करता हूं। हमारे नजर में वो फोर्सेबल कन्वर्जन है ना, जोर जबरदस्ती से कराया हुआ धर्मांतरण है। ये पहले जुदेव जी इसकी मुहिम चलाते रहे छत्तीसगढ़ में, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे घर वापसी के क्लेम किए हैं, वो कितने सही निकले कितने गलत निकले ये बात की बात है। आगरा की बात जैसे आपने अभी की, आगरा में भी पता चला कि उनको धोखे से बुलाया गया था। आप जब कह रहे हो कि अपने मूल धर्म में लौट रहे हैं, तो आप मूल धर्म को कहां तक खींचेंगे, है ना। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में दिनेश कश्यप जो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक घर वापसी में शरीक हुए वो, और वहां पे आदिवासियों को उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी दी। आदिवासी तो हिंदू नहीं होता है, आप उसको वापस करेंगे तो उसको बड़ा देव और बूढ़ा देव की संस्कृति में वापस करेंगे, लेकिन वहां पे हम देखते हैं आदिवासियों का हिंदूकरण हो रहा है। घर वापसी के नाम पे आदिवासियों का हिंदूकरण किया जा रहा है। और एक और ऐसा भी सुना था कि वहां पर जिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो शायद उनके साथ मारपीट भी की गई थी। इसकी भी रिपोर्ट हमारे पास में आई है। और मैं जो सबसे मुख्य बात ये कहना चाहूंगा वो ये है कि इसको लार्जर पिक्चर में देखना जो है, बड़े तौर पे देखना जो है वो बहुत जरूरी है। सितंबर में यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर में कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने और सेकुलर हिंदूज ने मिल करके एक 100 डेज ऑफ मोदी गवर्नमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली थी, माइनॉरिटी रिपोर्ट। वो रिपोर्ट अभी ऑनलाइन है, आप चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। सितंबर तक माइनॉरिटीज के ऊपर 600 से ज्यादा इंसिडेंट्स, वायलेंट इंसिडेंट्स रजिस्टर किए गए थे, ठीक है। अब उन इंसिडेंट्स की लिस्ट जो है वो आगे बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है। एक हिंदी में मुहावरा है ना, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। कहीं ना कहीं एक वो जज्बा है इनके अंदर कि सरकार, अब हमारी सरकार है, हम जो चाहे वो करेंगे, कानून हमारा है, सरकार हमारी है, ठीक है। इसलिए ईसाइयों को मारा जाता है, ठीक है, मुसलमानों को सरेआम परेशान किया जाता है, आदिवासियों के ऊपर जोर जबरदस्ती की जाती है, और एक के बाद एक भड़काऊ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, है ना। एक एक करके हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही है कुल मिलाकर के। अफजल साहब क्या कहेंगे, चूंकि आपका ताल्लुक आरएसएस से है, मुख्य वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं और वो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं, उनके यहाँ बाकायदा विंग बनी हुई है, आपकी मुस्लिम विंग है जिससे आपका ताल्लुक है, और फिर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कहीं ना कहीं ये सब एक ही मतलब एक ही ग्रुप के लोग हैं। क्या कहेंगे, फिर हुकूमत का भी हिस्सा आप हैं, चूंकि आरएसएस जो है वो बैकबोन मानी जाती है हुकूमत की, मोदी हुकूमत की जो है, कहेंगे क्या आप, ये जो इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं कि भाई आप लोग जानबूझ करके परेशान कर रहे हैं, पहले अपना घर तो ठीक करा लीजिए, हिंदुओं जो आपके संगठन उनसे कहिए कि भाई पहले अपना घर ठीक कर लीजिए। मैं आपसे बड़े माफी के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम एक हमारा अपना इंडिपेंडेंट, हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुस्लिम संगठन है ये ज़रूर है कि आरएसएस के जो एक प्रचारक हैं माननीय दिनेश कुमार जी, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। ये इसके अलावा आरएसएस ने कभी हम ना तो हमारी कभी आरएसएस, जब आपके मार्गदर्शक ही आरएसएस के जो है एक हो सकता है, कैसे आप मानेंगे कि नहीं? ये देखिए ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। ये अभी जब सेकुलरिज्म की बात करते हो सकता है, देखिए सेकुलरिज्म की बात करोगे, देखिए एक बात सुनिए, दो तरफा दो तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं ना, अब कोई भी अच्छा आदमी कहीं पर भी हो सकता है, किसी मजहब में भी हो सकता है, स्वामी अग्निवेश भी अच्छे होते हैं। ये इशू ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर, लेकिन जो आप जिस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं बेसिकली उसमें देखिए एक दो चीजें हम सुन रहे हैं
एक तरफ नरेंद्र भाई एक सियासी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक सियासी पार्टी है, उनका सियासी एजेंडा है। एक सामाजिक पार्टी है, एक सामाजिक लोग हैं, आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, वो उनका अपना अलग तरीका। उसको इन दोनों चीजों को हम एक साथ जोड़ के देखना ये हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन उसका इन्फ्लुएंस तो है, इन्फ्लुएंस देखिए, इन्फ्लुएंस क्या है, किसने, क्या मौलाना बुखारी का इन्फ्लुएंस क्या मुलायम सिंह यादव जी पे नहीं था क्या? हाँ, उसका मतलब आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं ठीक मैं कह रहा हूँ, ये हर किसी का कहीं ना कहीं, मौलाना बुखारी साहब थे, कांग्रेस में था, ये इन सब चीजों पे, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सब चीजें जो है ना, कोई ना कहीं किसी ना किसी का किसी के साथ इन्फ्लुएंस होता है। इस बात के ऊपर नजरअंदाज करना चाहिए। हमें बेसिक जो मुद्दे जो बेसिक है उनके ऊपर बात करनी चाहिए। अब मुद्दा है कि कन्वर्जन की बात, जैसे आप लोग कह रहे हैं, देखिए हम जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी हम सब लोग बैठे हुए हैं, हम 1400 साल पुराने अगर मुसलमान हैं, ये 2000 साल से ज़्यादा, थोड़े 2014 साल के पुराने हैं, उससे पहले हम सब कहीं ना कहीं कोई और किसी मज़हब के से ताल्लुक़ रखते थे, और उसमें मैक्सिमम हिंदू समाज के हिंदू लोग थे जो कन्वर्ट होके आज मुसलमान और हिंदू और मतलब ये ईसाई और ये सब जो है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को नहीं, मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पे भी काबतुल्लाह में का आप सबको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, वहाँ क्या हाल था और किस तरीके से मज़हब इस्लाम आया। अभी जो हो रहा है इसको क्या कहेंगे आप? देखिए ये सब चीज़, देखिए एक बात सुनिए, ये तो जाती मामला है कि भाई कोई आदमी, अब ये किसी का भी किसी भी, देखिए हमारे बहुत सारे जमात इस्लामी का क्या एजेंडा होता है, जमात इस्लामी वाले भी तो यही काम करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई जो इतने हजार हिंदू जो है मुसलमान हो गए, होता है ना, ये नहीं होता। नहीं, ठीक है, यहाँ एक ब्रेक। हाँ, नहीं देखिए, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे क्रिश्चियंस का, देखिए एक बात, ऐसे क्रिश्चियंस का होता है, नहीं ये बात नहीं, मैं करूँ तो ठीक, दूसरा का आप दूसरा प्रूफ दीजिए ना। नहीं, प्रूफ है, ये जो प्रूफ है। आप आज नहीं हो रहा। देखिए ये मुसलमानों के अंदर एक बात ये जागृति आई कि पहले मुसलमान तो मुसलमान सही तरीके से बन जाए, तब ये सबके साथ, लेकिन ये सबके साथ है। ठीक है, ये हमारे मसाले में ठीक है, अफजल भाई ठीक है, हमारे मसाले में वक्त हो गया एक ब्रेक का और घर वापसी की बात हो रही है। और अफजल साहब ये कह रहे थे कि अगर जमात इस्लामी हिंद ये काम कर रही है, ईसाई कम्युनिटी के लोग ये कर रहे हैं, तो फिर अगर आरएसएस के लोग ऐसा करते हैं तो कोई गलत नहीं है, शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन मामला दरअसल कुछ और है और कहीं ना कहीं सियासत भी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। बहरहाल यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल, बात हो रही है घर वापसी की, कन्वर्जन की। और जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कुछ तंजीमें घर वापसी के नाम पर एक मुहिम चला रही हैं और कह रही हैं कि आप जो है वापस, अगर मुसलमान थे पहले तो अब आप वापस अपने घर आ जाइए, हिंदू बन जाइए, या फिर अगर ईसाई थे उनको भी जो है इस तरह की मुहिम चला करके घर वापसी का नाम दिया जा रहा है। और बहुत सारे इसके पीछे जो है वो वजूहत उसके पीछे हो सकती है। क्या लगता है आपको विजेश जी की कहीं ये जिसे कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाने की एक मुहिम है इनकी, या एक जो एक सोच है उसकी तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं? चूंकि अगर हम देखें कि अशोक सिंघल ये कह चुके हैं कि 800 साल के बाद हिंदुस्तान में राष्ट्रभक्त हिंदुओं की या फिर खुददार हिंदुओं की हुकूमत बनी है, तो इस तरह के जो बयानात आते हैं या इस तरह की जो सोच सामने आती है उससे लगता है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाने की एक मुहिम है और इस तरह की मुहिम चला करके वो घर वापसी की और कन्वर्जन की मुहिम चला करके कहीं ना कहीं वो जहनियत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोयम दर्जे के शहरी हो तो वैसे ही रहो, यानी डराने धमकाने की भी कहीं ना कहीं उसमें एक इशारा है। सिंघल साहब की इलेक्शन के बाद में स्टेटमेंट थी कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हमसे अगर भिड़ेंगे तो कहां जाएंगे। ठीक है, वो उस दर्जे पे आकर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक है ना। मैं वेंकैया नायडू जी का उदाहरण लेता हूं। जब कैंपेनिंग चल रही थी अप्रैल में, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी तो हम एंटी कन्वर्जन लॉ पूरे इंडिया में ले आएंगे। ये उन्होंने अप्रैल में कहा था 2014 में। ठीक है, अभी जब बहस करने की बारी आई तो प्रधानमंत्री जी तो सामने नहीं आए। ठीक है, उनकी ऑब्लिगेशंस होंगी जो कुछ उनको आना चाहिए था, क्योंकि उनके चुप रहने से जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि आरएसएस वाले क्लेम करते हैं, बीजेपी वाले क्लेम करते हैं हमारे नहीं है, उनको बढ़ावा मिलता है। हौसले बुलंद होते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर हमले ज्यादा करने का, इंप्यूनिटी आती है उनके अंदर में। तो वेंकैया नायडू जी ने जो इसका पार्लियामेंट में जब तर्क प्रस्तुत किया, छूटते ही उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात चल रही थी जोर जबरदस्ती से कन्वर्जन करने की, उन्होंने कहा चलो जी हम पूरे कन्वर्जन को बैन करते हैं। और उनका एक वक्तव्य था, बोले हमारी तो बचपन से ये चाहत है, उनका एजेंडा ही ये है। लेकिन ये एजेंडा गैर संवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको और आपको पूरा हक देता है कि हम अपनी विवेक की स्वतंत्रता से चाहे जो धर्म चुन सकते हैं,
ठीक है ना। आप जब कह रहे हैं कि हम एंटी कन्वर्जन लॉ लाएंगे, बाबा साहब अंबेडकर ने 6 लाख लोगों के साथ में नागपुर में जब दीक्षा ली थी, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फादर जो आपके थे, जिन्होंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को पैदा करने में मदद की है, क्या वो गलत थे? तो ये संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हां, फोर्स से, लालच से और फ्रॉड से कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, तो हम भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, आपको मालूम है बस्तर क्षेत्र में 50 से ऊपर गांव हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, हिंदू ने रिपोर्ट किया था इसको, जहां पे ये रेजोल्यूशन पास किया गया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज 129G के तहत में कि यहां पे किसी भी ईसाई का आना या ईसाई आराधना का होना मना है। ईसाइयों को भूखा रखा जाता है, 2-2 महीने उनको राशन नहीं दिया जाता। जब वो इस बात की कंप्लेन करते तो मार खाते हैं। छत्तीसगढ़ में कई हमले हो चुके हैं, कुछ लोग अभी भी रिकवर कर रहे हैं। मधोता नाम का एक गांव है, वहां पे पहले उनको उनके चर्च पे हमला किया गया, उसके बाद में सुलह करने के लिए उनको सरकारी तंत्र की तरफ से बोला कि आप आइए, हम लोग सुलह की बात करेंगे। सुलह करने के लिए सरकारी तंत्र का तो कोई आदमी आया नहीं। बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद, जो कि सुरेश यादव नाम से एक व्यक्ति हैं जो लीड करते हैं उसको, वहां पे उन्होंने यार उनको मारा पीटा, और फिर वहीं पे फोर्सेबल रिकन्वर्जेंस भी हो गए, जिसको कि घर वापसी का नाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं। क्या स्वामी जी, ये जो है एक कि भाई अब आपकी हुकूमत बन गई है और एक कम्युनिटी है या एक तबका है, उसे डरा करके धमका करके रखो, 2म दर्जे का शहरी बता करके उसको एहसास इस बात का होना चाहिए कि आप 2म दर्जे के शहरी हो, तो उन्हें डराने धमकाने की भी एक बड़ी जो है ये एक मुहिम है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि भाई पहले अपना घर तो दुरुस्त कर लो, उनको भी पता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका असल मकसद है कि भाई सामने वाले लोग हैं, ये कहीं सर ना उठा लें, इनको जो है डरा धमका करके रखो, इन्हें 2म दर्जे का शहरी बना करके रखो। मोदी जी तो पूरी दुनिया में जाते हैं, अमेरिका से लेकर जापान में एक नारा दे रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जो वेदों से वैदिक काल का है कि पूरी दुनिया, हर इंसान एक परिवार का हिस्सा है, इंसानियत का एक परिवार है। हमें उसकी तरफ लौटने की जरूरत है, न कि उन तंग दायरों में, ठीक है ना। तो ये जो मजहबी अंदाज से फिर वो इसको महत्व दे रहे हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैं बार बार ये जानना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी से डायरेक्ट, आपकी मंशा क्या है, आप साफ कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि देश में इस बात के ऊपर कोई बहस हो, कोई कानून आए, और कानून आए तो कौन सा आए जो उड़ीसा में और मध्य प्रदेश या कहीं कहीं पर आपकी सरकारों ने पहले लाए, उस तरह का कोई कानून, या और कोई नया कानून, या ओम प्रकाश त्यागी जी ने जो पहले लाए थे बहुत पहले, तो उस तरह का जनता पार्टी के शासन, उस तरह का कोई कानून क्या चाहते हैं? और इस तरह के ला करके देश में इस तरह के वाहियात किस्म की जो बहस है उसको खड़ा करने के लिए आपका एजेंडा तो बिखर जाएगा इससे। फिर उसके बाद आप लाख चिल्लाते रहिए कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा। लोग विश्वास नहीं करेंगे मोदी जी आप पर, लोग कहेंगे कि आप चुप थे, इसका मतलब आपकी मौन स्वीकृति मिल रही थी इन सब चीजों के लिए। तो आज मोदी जी को बोल करके स्पष्ट करना, यदि वो चाहते हैं तो फिर आए साफ साफ, फिर उसके ऊपर बातचीत होगी, ठीक है ना। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मैं ईमानदारी से अब भी महसूस कर रहा हूं कि वो एक ड्रग फ्री इंडिया की बात कर रहे हैं, एक नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। अभी परसों उन्होंने की, बहुत अच्छी शानदार बात है। क्यों नहीं ये आरएसएस के लोग जो हैं, विश्व हिंदू परिषद आदि के, इस काम में लग जाते, नशा मुक्त भारत बनाए। उन्होंने पहले आते ही कहा स्वच्छ भारत, क्यों नहीं ये सब लोग जुड़ जाते, गांव गांव में आरएसएस के लाखों लोग, शहर में क्यों नहीं सफाई के अभियान को चलाते। हाँ, मैं तो एक बात और आगे की कह रहा था, जातिवाद मुक्त समाज बनाते। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जब उनको पूरी तरह से मजबूर कर दिया गया तो उन्होंने कहा था कि जातिवाद मुक्त समाज बनाना ही मेरा लक्ष्य है, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। और वो तरीका उन्होंने बताया, अंतरजातीय विवाहों को इतना बढ़ावा दो, इतना बढ़ावा दो कि जाति का नामो निशान ही मिट जाए जन्म के आधार पर। तो ये था एक क्रांतिकारी आंदोलन। चौधरी चरण सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिख करके कहा था कि जैसे और रिजर्वेशन हो रहे हैं, उस जमाने में केवल एससी और एसटी के रिजर्वेशन थे, उन्होंने कहा था एक रिजर्वेशन का कोटा और बना, जो अंतरजातीय विवाह करें उनको भी एक रिजर्वेशन दो। तो कहने का मतलब देश तो उधर ले जाना चाहिए था। ये कहा आप जो फंसा रहे हो, एक भारतीय समाज बनाइए आप पूरा का पूरा, और हर एक को गर्व से कहने के लिए होना चाहिए कि मैं भारतीय हूं। ये मोदी जी की एक बड़ी उपलब्धि होती। अब आप उनको दोबारा से हिंदू मुस्लिम के उस दायरे में डाके और ऐसे लोगों के हाथ से बहस कराना चाह रहे हैं,
जिनकी अपनी कोई नेक नीति पर कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही। तो हाँ, जो गंदी अफजल जुबान साहब- बोलते हैं, गलत बातें करते हैं इस तरह के, और फिर माफी भी मांगते रहते हैं हर तीसरे दिन, तो अब उनके माफी मांगने का भी कोई महत्व नहीं रह गया। बिल्कुल सही हाँ बात जी। है। ये जो डराने धमकाने वाला जो मामला एक है कि भाई कुछ तंजीमें हैं वो अक़लियती तबके को डरा करके धमका करके रखना चाहती हैं, आपको लगता है कि क्या वाकई इसमें दम है इस बात में? नहीं। वरना उन्हें जरूरत कहाँ आन पड़ी? स्वामी जी ने कहा भाई अगर आपको मुहिम से जुड़ना है तो स्वच्छता अभियान से जुड़िए, आप जो है वो नशा मुक्ति का जो एक अभियान की बात है उससे जुड़िए। ये कहाँ घर वापसी की बात में पड़ गए? सुनिए, कहीं कोई डराने धमकाने वाली कोई, मुझे तो ऐसी कोई नजर नहीं आती कि कोई किसी को डरा धमका रहा है। अगर ऐसा होता तो जो आज जो हमारे हिंदू समाज के अंदर, जैसे अभी आप लोग कह रहे हैं बुद्धिस्ट बने इस मुल्क के अंदर, अब इसी तरीके से इस्लाम मजहब ये कोई यहाँ का नहीं है, वो जो सऊदी अरब से यहाँ आया और हम मुसलमान बने, ऐसे ही क्रिश्चियंस बने। कोई डराने धमकाने वाली बात नहीं है, और ये आज भी सबकी मर्जी है। कोई भी अगर कोई मजहब इख्तियार करता है तो वो अपनी मर्जी से इख्तियार करता है, और डराने धमकाने से अगर करता होता तो वो ज्यादा देर नहीं चलता, डराने धमकाना वाला विषय जो है ना। इसलिए इस बात को आप छोड़ दीजिए। सिर्फ एक कुछ इशू आजकल नहीं मिल पाते कि भाई ये चलो डरा धमका के कर रहा है। अगर डराना धमकाना होता तो वो बाहर दोबारा आके ये ना कहते कि हम फिर मुसलमान हो गए जी। क्यों उन्होंने कैसे किया? क्या धोखा? अब फिर धोखे की बात कर रहे हैं ये। अभी एक जगह रही है। अरे वो लोगों ने खुद कहा भाई। नहीं देखिए, उन्होंने ऐसा, अगर वो देखिए एक बात सुनिए, फिर वो आज उनमें कौन सी ताकत आ गई? मुझे सवाल का जवाब आज देखिए बीइंग ए पर्सन, देखिए एक बात सुनिए, आज कौन सी ताकत आ गई? देखिए एक बात सुनिए, हकायक, अगर मैं मुसलमान होता हूँ हिंदू से तो बहुत ठीक है। अगर कोई हिंदू से, कोई मुसलमान से हिंदू बनता है ये गलत है। कोई क्रिश्चियन से अगर भाई वो ये कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती कहीं भी हो रही है, कहीं भी हो रही है, वो गलत है। चाहे कहीं भी जबरदस्त या धोखा दिया जा रहा है वो गलत है। ऐसा है, ये जो है ना, देखिए एक बात सुनिए, ये ऐसा विषय है कि कोई जबरदस्ती होती तो टोपी उनके सर पे जबरदस्ती नहीं रखी गई। या एक बात सुनो, वो मैंने उसको वीडियो में देखा, देखिए इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप अभी भी क्लिप निकाल के देख लीजिए अपने जितने भी, मैंने पूरे नेशनल टीवी चैनल्स पे देखा, वो मुसलमान जो है वो टोपी भी लगाया हुआ है और हाथ से वो भी बना रहा है, रोली भी बना रहा है। वो मैंने कर रहा था, वो जबरदस्ती आपने करी थी। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहेंगे जहाँ पे मीडिया रिपोर्ट हाईलाइट किया है कि भाई हमको डराया धमकाया गया, वीडियो है। ऐसा एक बात सुनिए, मारा भी गया मारा भी गया। ऐसा एक बात सुनिए, अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल के जो है चूंकि ये तो डिफेंड करेंगे आरएसएस से है, पूरी बात ना माने, लेकिन इस बात को तो मानते हैं ये। नहीं क्या नहीं मान रहा मैं। अच्छा ये बताइए साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो तंजीमें हैं जो कर रही हैं कि भाई ये घर वापसी और आप जो है वापस हिंदू बन जाइए, ये सब, ये आपको लगता है कि ये हिंदुओं के हमदर्द है या हिंदुओं के भी दुश्मन है ये कहीं ना कहीं? चूंकि हिंदुस्तान की जो आवाम है जो भूखी सोती है, जिसके कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती, वो रात को जो है वो इतनी कड़ाके की सर्दी में भी जो है वो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। उन्हें जो है वो चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें संभालने की ज़रूरत है। उनके बजाय ये इस तरह की जो है मुहिम चला रही हैं, तो आपको लगता है कि ये दुश्मन है कि ये क्या कर रहे हैं, है कौन? देखिए मेरा मानना ये है कि जो पहली बात तो ये कि जो इस घर की हम बात करते हैं वो घर भारत है, हमारा मुल्क है, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो हम सब तो एक घर का हिस्सा है। तो अब आप हमारे परिवार में से किसी एक आदमी को उधर से छीन के उधर से छीन के इधर करेंगे जबरदस्ती करके, तो ये तो बहुत गलत बात है। आप पूरे दुनिया से जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं, तो आपको दिखाना है कि हमारा देश जो है कितना तरक्की कर रहा है, सब लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं, झगड़े नहीं है, और यहाँ पर जो है हम बुनियादी सवालात को हल कर रहे हैं। आपको मालूम चाहिए यूनिसेफ की रिपोर्ट ये बता रही है कि दुनिया के 1/3 भूखे नंगे लोग भारत में रहते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से रहा है क्या? नहीं, नरेंद्र मोदी ये जो आप ये वो क्या कह रहे हैं? देखिए सरकार आई है, 6 महीने हुए, सरकार ने क्या किया, लेबर लॉ में तब्दीली शुरू कर दी, नरेगा की स्कीम को डायलूट करना शुरू कर दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट में बदलाव लाने की बात शुरू हो गई है। ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था जिसमें किसानों की जमीनों को सरकार पहले जो आसानी से छीन लेती थी, उसको जब सख्त किया गया, उस लैंड एक्विजिशन को एक लपेट कर रख देना चाहती है। तो सरकार कॉर्पोरेट के एजेंडे पे चल रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज के एजेंडे पे चल रही है, तो लोगों का ध्यान बटाना है तो इस तरह के मुद्दे खड़े करो।
इस तरह के इमोशनल इशू में डालो लोगों को, ताकि असल बुनियादी जब सरकार को कारपोरेट के हवाले करना है देश को, आप एक काम कीजिए, कारपोरेट के हवाले करना है देश को। दो बताइए, इसके ऊपर दो एग्जांपल दीजिए ना। मैं बताया ना, लेबर लॉ में तब्दीली ला रही है सरकार। कहाँ लाई है? नहीं आ गए हैं पार्लियामेंट के अंदर ये इशू। यहाँ पर वक्त हो गया एक और ब्रेक का, और हमारे मिसाल में आज हम बात करें मजहब तब्दील की, कि किस तरीके से लालच दे करके या डरा धमका करके कुछ तंजीमें कह रही हैं कि घर वापसी कर लो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मकसद है इनका, इसी पर बात करेंगे। एक और ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। घर वापसी की बात हो रही है। जी हाँ, हमारे मिसाल में आज इसी पर बात कर रहे हैं कि कुछ तंजीमें क्यों घर वापसी की मुहिम चला रही है, कहाँ जरूरत आन पड़ी है, इसी इशू पर बात कर रहे हैं। क्या लगता है स्वामी जी आपको कि हम देखते थे कि भाई बचपन में सुना था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन आजकल तो मजहब के नाम पर ही सबसे ज्यादा बैर पैदा किया जा रहा है। अगर सबसे ज्यादा इस वक्त कहीं किसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो वो मजहब की बुनियाद पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये न सिर्फ हिंदुस्तान के जो पूरा एक सिस्टम है उसको खराब किया जा रहा है, न सिर्फ दिलों को तोड़ा जा रहा है, बल्कि अगर हम पूरे मुल्क की छवि की बात करें, पूरे मुल्क की तस्वीर की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं खराब होगी इंटरनेशनल लेवल पर। जी, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। और खास करके मैं बार बार उस बात पे आऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने काफी कुछ रुख को मोड़ने की कोशिश की, और हम जैसे लोगों को भी, जो उनके हम आलोचक थे गुजरात के दिनों की याद करके, हम लोगों को भी एक भरोसा पैदा हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी अब दोबारा उस आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे पे नहीं आएंगे। हालांकि वो स्वयं संघ के प्रचारक रहे, लेकिन अब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के अपने उस पूरे प्रक्रिया में अपने आप को काफी बदला है, और उन्होंने एक एक करके अपनी सरकार के ढंग से जो मुद्दे उठाए वो वास्तव में पूरे देश और समाज के लिए थे। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी, देशों में भी जाके उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। लेकिन अब यदि उनके ही संगठन के लोग, मैं आरएसएस को बीजेपी और मोदी सरकार से अलग नहीं मानता, जो हमारे अफजल भाई कह रहे हैं ना कि वो तो राजनीतिक हैं और हम तो सामाजिक हैं, ये दूरी खुद उन्होंने मिटा दी है। आरएसएस ने और बीजेपी ने, दोनों एक हैं। ये ईमानदारी होनी चाहिए, कम से कम इतनी सच्चाई तो रखो भाई, ये कहो कि हाँ हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ हैं, और हम लगभग एक ही हैं। संघ परिवार जिसको पूरा का पूरा कहा जाता है वो हैं ये। तो ऐसा मानने में इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाना था, नाम किसी और का चल रहा था, लेकिन खास एक संघ के कार्यकर्ता मनोहर लाल खट्टर को चुना गया। महाराष्ट्र में कोई और नाम चल रहा था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन फडणवीस एक आरएसएस का कार्यकर्ता, उसको चुना गया। तो एक एक स्टेट में हम देख रहे हैं आरएसएस वालों की बैकग्राउंड भी देख लीजिए। अगर आपने कुछ दिन पहले देखा हो कि मोदी हुकूमत के ज्यादातर वजीर जो हैं वो वहां पर बाकायदा जो है वो हाजिरी लगा रहे थे। जी हाँ, वो कह रहा हूँ, कहने का ये मतलब है कि इस समय आरएसएस और बीजेपी अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। और आरएसएस वालों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने संगठन का उपयोग करें आज वो देश में उस प्रोग्राम को लागू करने के लिए जिसको मोदी जी जोर शोर से फैला रहे हैं। स्वच्छता अभियान का हुआ, नशा मुक्त का हुआ और शिक्षा का हुआ, तमाम इन चीजों को लेकर के गांव-गांव में जाएं और अपनी एक चमक बनाएं, पहचान बनाएं, अच्छा लगेगा। और इससे हिंदू भी खुश होंगे, मुस्लिम भी खुश होंगे, सब समाज खुश होगा। भारतीयता की पहचान बनाओ, न कि हिंदू या मुसलमान की बनाओ। तो मैं तो समझता हूं कि हम तो आर्य समाज की तरफ से कभी भी अपने आप को हम हिंदू नहीं कहते, हम तो आर्य कहते हैं। और पहला नाम हमारे देश का आर्यावर्त था, प्राचीन काल, जो 2000 साल पहले की बात ये कह रहे थे अफजल भाई। तो उस नाते से तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आज हम इसका भी आग्रह नहीं कर रहे कि भाई हिंदू नहीं, आर्य कहो या कुछ कहो, वो छोड़ दीजिए। असली चीज है आज देश की भूख, गरीबी, लाचारी, बेबसी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी, मर रहे हैं लोग। 7000 बच्चे रोज मर रहे हैं हमारे देश में भूख से, 7000 बच्चे रोज। शर्म से सिर झुकता है। और विकास के नाम पर हमारा नंबर 134 और 136वीं सीढ़ी के ऊपर है, सबसे गए गुजरे देशों में हमारा नाम आ रहा है। शर्म आती है हमें, ठीक है। लेकिन ये सब उसको तरफ जाओ भाई, सारी ताकत वहां लगाओ कि देश का विकास हो, आर्थिक, सामाजिक और हर दृष्टि से, तो होगा कुछ उसके ऊपर हम सबको गर्व। और नहीं तो आप जो इनके तोगड़िया के एजेंडा पे आना चाहते हैं तो फिर साफ कह दीजिए कि भाई हाँ, हमारा तो ये पहले एजेंडा रहा है,
थोड़े दिनों के लिए हमने भ्रम में डाला था लोगों को, अब हम आ गए हैं अपनी जगह पर। ये भी कर लो आप। ये भ्रम में मत रखिएगा, भ्रम में जो भी है मत वो खुल करके रखिए। कीजिएगा। विजय जी क्या कहेंगे आप? ये जो बात है ठीक है, दिलों को तोड़ने वाली बात है, जोड़ने वाली बात है, और ये अपना इनका एक एजेंडा होगा, अपनी एक काम करने के तौर तरीके हैं, उसके पीछे का मकसद कुछ भी हो। लेकिन ऐसे में जो मुस्लिम तंजीमें हैं या फिर जो ईसाई कम्युनिटी की जो तंजीमें हैं, अलग अलग संगठन हैं, उनका क्या रोल बनता है? वो किस तरीके से इस माहौल को बेहतर करने में जो है अपना रोल अदा करेंगे? और ठीक है, वो अपनी मुहिम चलाएं और चलाएं, अपनी वो नफरत की सियासत करें या अपनी जो एक मुहिम जो भी है उनकी वो करें, लेकिन ऐसे में इन तंजीमों का क्या रोल बनता है? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम समुदाय की बात है और मसीही समुदाय की बात है, ईसाई समुदाय की बात है, मेरा ख्याल है, और जहाँ तक हिंदू समुदाय की भी बात है, ठीक है, मेरा ये मानना है ज़्यादातर लोग पीस लविंग है ना, वो खुशहाली से रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहना चाहते हैं। मैं तो आरएसएस और बीजेपी को हिंदू समाज का जो है कॉरेस्पॉन्डेंट मानता ही नहीं हूँ, रिप्रेजेंटेटिव मानता ही नहीं हूँ पर्सनली। ये मेरा विचार है, ठीक है। ये हिंदुत्व का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और हिंदुत्व हिंदुइज्म नहीं है, ठीक है। मैं दूसरी एक बात पे आना चाहता हूं, ज्यादातर लोग जो पीस लविंग है, सवाल यह है कि इस वक्त जो सरकार है वो मुझे, विजेश लाल को, एज अ नागरिक, क्या मुझे विवेक की स्वतंत्रता है? बिल्कुल सही है ना? क्या मैं सरकार से अपेक्षा कर सकता हूं कि जैसा कि उन्होंने वादा किया सबका साथ सबका विकास, तो वाकई में सबका साथ और सबका विकास करें, या केवल एकमात्र एजेंडे को फुलफिल करें? जिस एजेंडे, हम इतने विरोधाभास सुन रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो बात कर रहे हैं स्वच्छता की, बहुत अच्छी बात है ना। ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे गीता कंट्रोवर्सी सुनाई देती है, ठीक है। फिर मुझे मोहन भागवत जी की बात सुनाई देती कि हर एक आदमी हिंदू है। नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं भारतीय मसीही हूं, ठीक है। लेकिन विरोधाभास मुझे क्यों सुनाई देता है, ठीक है। और इसमें मैं स्वामी अग्निवेश की बात से एकदम सहमत हूं। नरेंद्र मोदी को सामने आकर के बोलना चाहिए कि उनका पक्ष क्या है। जब तक वो अपने पक्ष को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक ऐसे तत्वों की हिम्मत जो है वो बढ़ती रहेगी। और 6 महीने बाद बोलने से, जब तक सिचुएशन एकदम डैमेज हो गई होगी, बोलने से कोई फायदा नहीं कि साहब मैं तो चाहता नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसा हो गया। क्या अफजल साहब क्या कहेंगे? ये जो है, मतलब ये जो जितने भी तरह की बातें हैं, आरएसएस है या जो भी हैं, देखिए आप इस बात को माने या ना माने, भले ही इनकार करते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई आप वहां से जुड़े हुए हैं, रात दिन उनके साथ उठना बैठना है, उनकी जो पॉलिसीज है उनको फॉलो करते हैं, तो बातें क्या होती है वहां पर? नरेंद्र भाई जो एक भारतीय होना चाहिए और जिस तरह की सरकार देनी चाहिए, गुड गवर्नेंस जो देना चाहिए, वो देने की 100% कोशिश कर रहे हैं। आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके के जाके आज तक किसी ने हिम्मत करी, जम्मू कश्मीर में जितने भी सेकुलर जिनके नाम होते ना, किसी एक ने जो है क्रिकेट स्टेडियम में जाके, श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम में जाके भाषण देने की ताकत नहीं रखता। नरेंद्र भाई ने उन मुसलमानों के बीच में जाकर और उन कश्मीरियों के बीच में जाकर जो पैगाम दिया, अब वहाँ उन लोगों ने, वहाँ पे वो लोग सुनने के लिए, वहाँ कोई जबरदस्ती नहीं लाए गए थे, मुझे माफ कर देना, जिस तरह की बातें हो रही वहाँ कोई जबरदस्ती नहीं आया था, वो सब अपने दिल की आवाज पे आए थे और दिल की आवाज पे सुनने आए थे। आज जहां मुसलमान, जहां नरेंद्र भाई जाते हैं वहां मुसलमान आते हैं, वहां पे क्रिश्चियन, यही तो कह रहे हैं, यहाँ से बैठे हुए सब लोग यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की, इसको देखिए एक बात सुनिए, एक जरा कोई बात हुई है, देखिए एक जरा सी बात थी, देखिए एक बात सुनिए, ये सब होते इस मुल्क के अंदर, इससे भी बड़ी बड़ी बातें होती है और जो चर्चा के विषय में भी नहीं आती, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है कि आपको मैं बता दूं तो आप कहोगे कि 20,000 मुसलमान, वो हिंदू जो है मुसलमान कर दिए फलाने, अब 20,000 क्रिश्चियन जो है, आदिवासी क्रिश्चियनों को, वो आदिवासियों को क्रिश्चियन बना दिया गया। ये हमारे पास सारी न्यूज़ें आती है, लेकिन हम इन सब चीज़ों के ऊपर, ये विकास की बात नहीं है। असल में आज हम सब लोगों, जैसे स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल मैं इनका खैर मकदम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है कही है। हमारी भी ये सबकी, देखिए हमारा एक सोशली और हमारे एक सरकार का, आज हम पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। आज नरेंद्र भाई ने वो एक एग्जाम्पल पेश किया, जो कि जिसको एक नरेंद्र भाई को, जिनके नाम के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था, जिनके नाम पे एक बड़ा ये कहा जाता, आज स्वामी जी भी और आज आप लोग भी उनके बारे में एक अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं। ये सब लोग यही कह रहे हैं कि उनकी नीयत तो अच्छी हो सकती है, उनकी नीयत पे ज्यादा सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं, जो इन तंजीमों से जुड़े हुए हैं, वहां कुछ गड़बड़ है। एक परिवार होता है, आपका एक परिवार है, एक परिवार के अंदर 10 तरह के लोग होते हैं, आप किसकी जबान रोक लेंगे, है किसको रोक लेंगे? ये भी मान रहे हैं, ये बात परिवार है, परिवार देखिए ऐसा सब तरह के लोग, हम ये नहीं कह रहे, ऐसा एक बात सुनिए, परिवार जो है, देखिए एक बात सुनिए, देखिए परिवार है
और किसी अगर परिवार के अंदर कोई एक आदमी जो कहता है कि भाई मुझे इस तरह से नहीं, इस तरह से मुझे ये खाना नहीं खाना है, सब्जी नहीं खानी, मुझे गोश्त खाना है, तो क्या हम रोक लेंगे? ये खाओ भाई। ये परिवार के अंदर रहने का देखिए, मैं एक बात और एक बात सुनिए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अगर वहाँ कोई कन्वर्जन हुआ है और इस तरह की बात हो रही है, हम सब लोग मिलके क्या इसके ऊपर एक अच्छी बात नहीं कर सकते? क्या हम लोग तो 25 तारीख को एक और बड़ा प्रोग्राम जो है करने जा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो, ऐसा रोक सको नहीं? देखिए एक बात सुनिए, नहीं ऐसा रोक सको तो रोक। आप मुझे ये बताइए, 25 तारीख को जो कि क्रिसमस का दिन है, आप कहते हो जी हम 4000 ईसाइयों को हिंदू बनाएंगे, रोक सको तो रोक लो, ये कहां का सांप्रदायिक सद्भाव का मैसेज है? ठीक है ना। और रही नियत की बात, 25 रही नियत की बात कर रहे हैं हॉलिडे, और 25 तारीख को आप बोल रहे हैं कि साहब वो गुड गवर्नेंस से होगा। मैं बोल लूं एक मिनट, एचआरडी मिनिस्टर ने ऐसे कहा है, बयान आ गया, आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि एचआरडी मिनिस्टर ने जो बोला है कि टाइम्स ऑफ इंडिया उनको मिसलीड कर रहा था, वो सही नहीं है, ठीक है ना। और एक खैर मैं दूसरी बात पे आना चाहूंगा, मैं नियत की बात पे आना चाहूंगा, ठीक है ना। नियत की बात यह है, मैं नहीं कह रहा कि नियत साफ है, मैं नियत जानना चाहता हूं, और भारत का नागरिक होने के नाते मुझे नियत जानने का पूरा हक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। आज बात हो रही है घर वापसी की। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक करके इनसे बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या और क्यों इसको इतना उछाला जा रहा है। अब ये बताइए कासिम साहब, ये जो हमने उनसे भी पूछा था कि भाई जो ईसाई कम्युनिटी की जो तंजीम है वो अपना काम करेंगी, ऐसे में मुस्लिम तबके की जो अलग अलग एनजीओज हैं या फिर जो अलग अलग सोसाइटीज हैं या जो तंजीमें हैं, उनका क्या रोल बनता है और उनको किस तरीके से जो है इस माहौल से निपटने की जरूरत है, एक मतलब एक पॉजिटिव वे में? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि हम ये बात मान के चलते हैं कि ये मुल्क हमारा सबका मुल्क है जी, इसको तरक्की करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कम्युनल हारमोनी होनी चाहिए, सब लोगों के एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। हमें इस ऐसे देश की कल्पना करनी चाहिए और इसी देश को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें मुसलमानों का भी उतना ही रोल है जितना कि किसी और धर्म के लोग मानने वाले लोगों का है। बिल्कुल सही। तो देखिए, जहाँ तक हमारा ख्याल है, मुस्लिम तंजीमों में अब ये एहसास पैदा हो रहा है, जैसा कि आपने एक फरमाया था कि यहाँ पे आरएसएस और विष्णु परिषद ये पूरे हिंदुओं की नुमाइंदा तंजीम नहीं है। हिंदुओं में एक बड़ी अक्सरियत उन लोगों की है जो पीस लविंग लोग हैं, जो इंसाफ के साथ इस मुल्क में चलना चाहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन लोगों को बाहर निकाला जाए और सब लोग मिलकर, मुसलमान हो, ईसाई हो, आर्य समाजी हो, हिंदुओं के वो तमाम लोग हों जो एक अच्छा यानी एक पीसफुल भारत देखना चाहते हैं, सबको मिलकर ऐसी तमाम कोशिशों पर जो भड़काव की कोशिशें हैं, देश को तोड़ने वाली कोशिशें हैं, आपसी सद्भाव को ख़त्म करने वाली कोशिशें हैं, इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। देखिए, अगर वो लोग खामोश बैठेंगे तो ये अनासिर जो है इस देश का सत्यानाश कर देंगे, और ये बात बिल्कुल साफ है। आप देखिए, आप वो सब जितने कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात शुरू हो गई है, राम मंदिर की बात शुरू हो गई है, और वो तमाम यानी जो बातें, एक तरफ तो भगत साहब ये कहते हैं, भागवत जी, कि 2019 तक हमारे पास समय है राम मंदिर के लिए, लेकिन दूसरे लोगों ने शुरू कर दिया राम मंदिर का, सरकार जो है कानून बनाए और राम मंदिर बनाना शुरू कर दे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बात डबल स्पीक है कि एक तंजीम एक बात कहती है, दूसरी तंजीम एक बात कहती है, अगर आप खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये बात साफ करिए, और ये बात देखिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वेंकैया नायडू ने कह दी कि मैं आरएसएस के बैकग्राउंड के हूं और उस पर मुझे गर्व है। आरएसएस हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि जितने डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट के लिए आएंगे सब आरएसएस से आएंगे, आरएसएस चलाएगी। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन को सैफनाइज किया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ हिस्ट्री को रीराइट करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जितने आपके पुराने इश्यूज मुद्दे थे कंट्रोवर्शियल, उसको आपने एक साथ, तमाम एजेंडा एक साथ चल रहा है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो बातें थी कि भारत को हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, विकास के इशू को लेंगे, ये सब डिरेलमेंट होने वाला है। और अगर इस पर चेक नहीं लगाया गया तो ये तमाम अच्छी बातें, इसका यानी बहुत जल्द इसकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, क्या कहेंगे साहब आखिर में कि मजहब को जो है वो जोड़ने वाली चीज़ जो है एक बताया जाता है, और ये खुद की आस्था है, खुद की मान्यता है कहीं ना कहीं कि कोई बंदा कौन से मजहब में रहेगा। अगर ये माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ये करें, लेकिन इस माहौल को बेहतर बनाने में सब लोग जो है वो कैसे बेहतर तरीके से जो है अपना रोल अदा कर सकते हैं? जब तक मजहब को मजहब के नाम से देखा जाएगा तब तक मजहब जोड़ने का काम करता है। जहां मजहब को अपने राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दिया, वहां मजहब तोड़ने का काम करता है। नरेंद्र मोदी जी ने कल ड्रग की बात की थी। मेरी नज़र में पर्सनली स्पीकिंग, रिलीजियस नेशनलिज्म से बड़ी ड्रग कोई नहीं है। वो ड्रग आपको इंटॉलरेंट बनाती है,
और दूसरे से नफरत करना सिखाती है। ठीक है ना। अगर वो, और मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करता हूं, वो मेरे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके लिए प्रार्थना करना मेरा फर्ज है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं और मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि ये जो डबल स्पीक चल रहा है, आप विकास की बात कर रहे हैं, आपके पार्टी वाले जो हैं वो एंटी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, आपके पार्टी वाले कह रहे हैं कि सारे लोग हिंदू हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, आपके पार्टी के वेंकैया नायडू कहते हैं कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में मैं नहीं दूंगा, मैं एंटी कन्वर्जन बिल लेकर के आऊंगा। तो इनसे आपका कितना सरोकार है, ये मैं नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहता हूं। अफजल साहब क्या कहेंगे, ये जो इंसान को इंसान बनाने की बात है वो बड़ा इशू है। आप हिंदू मुस्लिम बाद में बना लीजिए, सिख ईसाई बाद में बना लीजिए। इंसान को इंसान बनाना हर इंसान का, हर मजहब यही कहता है कि इंसान इंसान रहे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे यकीन रखता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन देखिए, जो ये खदशात पेश किए जा रहे हैं, जो शकूक पैदा किए जा रहे हैं कि जी कारनामों से पैदा हो रहे हैं। देखिए ऐसा, देखिए जो कारनामे हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उनसे शक पैदा होता है। भाई मेरे एक बात सुनो, कारनामे क्या मौलाना बुखारी साहब कारनामे नहीं कर रहे? तो लोग उन पे भी सवाल उठाते हैं। कोई सवाल नहीं उठाते, बहुत सवाल उठाते हैं। आप ऐसा देखा कीजिए, हिमायत कर रहा है। हाँ। ओवैसी साहब क्या कारनामे नहीं उनका कर रहे? कोई हिमायती यहाँ नहीं बैठा हुआ है। नहीं, ये एक बात सुनो, ये वो ओवैसी साहब ये कहते थे, आप देखिए कितना हमारे सीधे इशू पर आइए आप। 25 लाख, देखिए एक बात सुनो, 25 करोड़ मुसलमान जो है उनको अगर कर दे और इनको फौजी हटा दो तो मैं देख लूंगा। तो गुड़िया साहब क्या बोलते हैं इसके जवाब में? ये सब चीजें होती है। देखिए एक बात सुनिए, यहाँ उनका कोई हिमायती नहीं है, यहाँ उनका कोई हिमायती नहीं है। आप अपनी बात कीजिए, जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब दीजिए। मैं अपनी हिमायती वाली बात जो कहता हूँ, हिमायत वाली बात यह है कि नरेंद्र भाई आरएसएस के एक प्रचारक रहे, और जितने भी हैं मैक्सिमम लोग प्रचारक रहे हैं। अगर ये गुड गवर्नेंस की बात है, और सरकार जो आज सत्ता में आई है, आज जो पूर्ण बहुमत से आई है, वो यकीनन उन आरएसएस के प्रचारकों पर भरोसा करके आई है। इस बात को कोई नहीं आरएसएस के प्रचारक, मैंने, आप गलत बात कर, फिर मेरे मुंह में अपने वो ना, मैंने आरएसएस के जो प्रचारक आए हैं, आज जो वो सत्ता में आए हैं, आज जो पूरे हिंदुस्तान में कोई घोल के किसी को नहीं पिलाया गया भाई साहब, माफ करना। ये इन लोग जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर लोग थे, जिन्होंने सेकुलरिज्म की नाम पे रोटियां खाई हैं, वोट बटोरे हैं, आज उनको कम से कम इस हिंदुस्तान के लोगों ने उस पर ताला लगा दिया है। और ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ उससे कि नरेंद्र भाई और जो भी आरएसएस के ये जो प्रचारक जो इस आज गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए, वो सभी मजहबों का ख्याल रखेंगे और सभी के मजहबों का मान के काम करने वाले हैं। स्वामी जी, जैसे बार बार ये बात हो रही है कि मजहब जो है वो तोड़ने की चीज तो कतई भी नहीं है, वो लोगों को मिलाता है, दिलों को मिलाता है, दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। बात जो है वो ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में किस तरीके से एक इंसान को इंसान बनाया जाए, उसे हिंदू या मुसलमान बाद में बना दीजिएगा, पहले इंसानियत सिखाई जाए, पहले इंसान बन लिया जाए। आपको लगता है कि ज्यादा जरूरी है? इसके लिए मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि इस समय कोई किसी को हिंदू मुसलमान आदि इधर उधर करने की कोशिश न करे, ठीक है ना। जो हैं किसी वजह से हैं, और ज्यादातर तो इसलिए हैं कि उसमें पैदा हो गए। सही बात है। हाँ, उनके हाथ में तो था नहीं, मेरे हाथ में नहीं था कि मैं हिंदू के घर पैदा होता। उसको वही रहने दीजिए। हाँ, उसको रहने दीजिए फिलहाल, और फिर कोशिश कीजिए उसमें जो गंदगी आ गई, जैसे सबसे बड़ी गंदगी है जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, ये हिंदू समाज में सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ करके यदि हमारे सारे आरएसएस के लोग भी और दूसरे धर्माचारी सब लोग मिलकर के कोशिश करें तो आर्य समाज की तरफ से हम पूरा उनकी इमदाद करेंगे कि भाई आओ जातिवाद मुक्त भारत समाज बनाएं, ठीक है। लेकिन ये एजेंडा ईसाइयों को भी मुसलमानों को भी अपने साथ लेना चाहिए और दूसरे सिखों को भी लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी दलित क्रिश्चियन हैं। दलित क्रिश्चियंस के साथ बाकी जो सीरियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो समता का, बराबरी का व्यवहार नहीं करते। मुझे इस बात का ये इसकी शिकायत है, उनको बराबरी दो। ईसाई तो कम से कम बराबर हो जाओ। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच का विरोध तो बिल्कुल खत्म कर दो, समझ रहे ना, आपस में शादी ब्याह करो। और इसी तरीके से शिया सुन्नी का ये विवाद खत्म होना चाहिए। हमारे देश में तो फिर भी अच्छे हैं, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा जो है इराक और उधर होकर के आता हूँ, मैं वहां देख रहा हूँ कि शिया और सुन्नी एक दूसरे को मार रहे हैं, यजीदी को मार रहे हैं, कोई अहमदिया को। तो भाई जो मान रहा है कुरान को और मोहम्मद साहब को, तो उनके साथ मिलकर के आप रोटी बेटी का व्यवहार करो, बराबरी रखो। आपस में यदि हम सब लोग अपने अंदर आ गई कमियों को सुधारने की कोशिश करें। मैंने तो आज से कुछ समय पहले जाके वेटिकन में पोप के नंबर 2 कार्डिनल को एक मेमोरेंडम दिया और कहा
कि आप यहाँ पोप से घोषणा कराइए कि कोई अब धर्म परिवर्तन का एजेंडा हमारी ईसाइयत में नहीं है, कम से कम 10 साल का मोरेटोरियम लगाने की बात कह दीजिए। इससे हम जैसे जो गरीबों में काम करने वाले, हमको बड़ा एक सुकून मिलेगा, बहुत सही चलेगा। क्योंकि हमारे साथ बहुत से ईसाई भाई भी काम कर रहे हैं। अब ईसाई कोई काम करता है तो लोग फट से शक करते हैं, अच्छा ये जरूर कोई धर्म परिवर्तन के लिए करा रहा है, प्रोपेगेंडा किया गया। हाँ, प्रोपेगेंडा, वही मैं कह रहा हूँ। ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए और कोई किसी तरीके मिलाकर के ये कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। असली चीज, असली इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। बहुत अच्छा, ठीक है ना। बहुत तो अच्छा। मुझे तो मोहम्मद रफी का वो गीत बहुत पसंद है, बार बार गुनगुनाता हूँ कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर सबसे बड़ी चीज है, सबसे अहम चीज है इंसानियत। हिंदू मुस्लिम बाद में बना लीजिए, सिख ईसाई बाद में बना लीजिए, पहले इंसान बना लीजिए, इंसान बन जाइए। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और निदा फाजली साहब का एक बहुत अहम शेर है, थोड़ी तब्दीली के साथ उसको पढ़ सकते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मस्जिद की जगह मंदिर भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है और गिरजाघर भी हो सकता है, बिल्कुल चर्च भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंसान बनिए और मजहब के नाम पर लड़ना झगड़ना बंद कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।